अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 बरस के हो गए तो अपने चचा अबू तालिब के साथ पहली बार तिजारत की अर्ज से शाम गए, लेकिन जनाब अबू तालिब को इस सफर में कोई नफा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इसके बाद फिर कभी तिजारत सफर का इरादा तक न किया। उनके पास थोड़ा बहुत सरमाया मौजूद था, बस उसी के सहारे मक्का की चार दीवारी के अंदर रहकर ही गुजर बसर करते रहे। यह सारा अरसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ रहे। आप अलैहिस्सलाम उनकी बकरियां चराते और घरेलू कामकाज में उनका हाथ बटाते थे। हर औकात में आप गली बाजार में निकल जाते और मशहूर अरब शायरों के कलाम सुनते। यूं ही वक्त गुजरता गया। अबू तालिब की जिंदगी माली परेशानियों का शिकार रहती थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त 25 वर्ष की उम्र को पहुंच चुके थे। सफर में नाकामी के बावजूद आपके चचा चाहते थे कि अपने प्यारे भतीजे को गलवानी की बजाय तिजारत की सहूलतियों का एहतमाम करें। अपनी इस ख्वाहिश की तकल के लिए आम मुनासिब मौक़ों की तलाश में रहते थे। उन्हीं दिनों एक दौलतमंद और बुलंद अखलाक बेवा खातून हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का में रहती थी। रिश्ते में वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी। इनके इंतहा पाकीज़ा किरदार की वजह से लोग उन्हें ताहिरा के लक़ब से याद किया करते थे। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी तिजारत कारोबार के सिलसिले में जफाकस और शरीफ लोगों से उजरत पर खिदमत लिया करती थी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और दियानत के बहुत चर्चे सुन रखे थे, चुनांचे उन्होंने अब की दियानत और खिदमत से फायदा उठाने का सोचा। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम को बुलावा भेजा और कहा कि अगर आप मेरा तिजारत माल लेकर शाम जाएं तो मैं आपको लोगों से कहीं ज्यादा मुआवजा दूंगी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अच्छा कारोबारी पेशकश कबूल कर लिया तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने माल के साथ साथ अपना एक गुलाम जिसका नाम मैसरा था उनको भी आप अलैहिस्सलाम के साथ रवाना कर दिया। शाम के अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए मुतअद्दिद और मशहूर मकामा पर जाने का भी खास तजुर्बा रखते थे। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जहाँ जहाँ आपको तिजारत की अर्ज से भेजा उनमें यमन भी शामिल है। यमन में आप अलैहिस्सलाम 2 मरतबा तशरीफ ले गए और हर बार वापसी पर खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको मुआवजे में एक ऊँट दिया। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी गैर मुल्की तिजारत दौरे किए उन सब में शाम का दूसरा तिजारत सफर हर एतबार से अहम है। इस तिजारत सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों की निस्बत बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, मगर कारोबारी लेन देन के साथ साथ आप इस्लाम ने जिंदगी पर भी जी भर के गौर और फिक्र किया और मुख्तलिफ मजाभरता और मेहनत और दियानत का गर्वी हो चुका था। वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर की तमाम अहवाल और मुनाफे का सारा हिसाब किताब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने पेश कर दिया। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दियानत और सदाकत से बेहद मुतासिर हुई। बाद में मैसरा ने भी उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद अखलाक और नेक आदादी तारीफ के पुल बांध दिए। मैसरा ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीरत किरदार और लियाकत व जहान के बार से मक्के का कोई भी नौजवान आप अलैहिस्सलाम का मुकाबला नहीं कर सकता। इन तमाम बातों से खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत की राह हमर हो गई। उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और दियानत गर कर गई थी और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दिवाजी रिश्ते का फैसला कर लिया और अपनी एक करीबी सहेली नफीसा से दिल की बात कह डाली। नफीसा बहुत समझदार खातून थी। वह फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली और बातों ही बातों में आपसे पूछा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास मतलूब माल दौलत नहीं है। नफीसा बोली, अगर अरब की कोई हसीनो जमील खुश अखलाक और अच्छे खानदान की खातून से आपका रिश्ता हो जाए तो आप इसे कबूल कर लेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, आखिर ऐसी खातून है कौन? जब नफीसा ने खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। लिहाजा शादी की बात पक्की हो गई और तमाम इब्तिदा मराल भी तय हो गए और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों को लेकर खदीजा के घर तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में जनाब अबू तालिब और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे बुलंद शख्सियत भी शामिल थे। खदीजा के यहाँ उसके रिश्तेदार और अहबाब खानदान पहले ही मद थे। चुनाचे एक अजीम निकाह की पुरमसरत तकरी
बात का सिलसिला शुरू हुआ। जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हक मेहर 20 जवान ऊँट दिया। मुकर्रर हुए अरब के दस्तूर के मुताबिक आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बाद हजरत खदीजा के यहाँ सुकून इख्तियार कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा की उम्र में पूरे 15 साल का फर्क, दोनों की मासी हालात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, मगर चूंकि सीरत और किरदार, आदतवार और उमूर रहन सहन में दोनों बुलंद तरीन मकाम हासिल कर चुके थे, इनमें रूहानी और अखलाकी है के फायदे मौजूद थे। इसलिए माल और मनसब और उम्र की तफावत उनके इज़्दिवाजी ताल्लुकात पर कोई नाखुशगवार असर मुरत ना कर सकी, बल्कि एहसाद हर तबार से एक मिसाल रिश्ता साबित हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजातुल कुबरा के घर में खुशियों और नेकियों में इजाफा होता चला गया। उनके इज़्दिवाज जिंदगी का लम्हा लम्हा खुशी सुकून तहा और तवाज़ुन की नेमतों से लबरेज रहा। उनके हाथ 2 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुए। दोनों बेटे इब्तदा उम्र में ही अल्लाह को प्यारे हुए। 4 बेटियों के नाम यह हैं: हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, रुकैया रजी अल्लाह अन्हा और उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद और बीवी से बेपनाह मोहब्बत थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाजवाब मोहब्बत करती थीं। हजरत खदीजा इस खुशगवार शादी के बाद 12 बरस जिंदा रहीं और फिर इस फानी दुनिया से चली गईं। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मोहब्बत और एहतराम से याद किया करते थे। उनकी वफात के काफ़ी अरसे बाद एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम अकीदत पेश करते हुए फरमाया, वह एक मिसलीडिंग कबूल किया। जब सारा अरब काफिर था, उन्होंने अपनी सारी दौलत मुझ यानी मेरे मिशन पर नागवार कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के अजीज और अकब से भी हमेशा कमाल हुस्न सलूक से पेश आते थे। चुनाचे उनकी वफात के बाद जब भी उनके रिश्तेदार या सहेली आपकी खिदमत में हाजिर होती तो आप उनसे इंतहा एहतराम और शफकत से पेश आते। प्यार दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।